ये वी बस सप्लाई किसके लिए है? चार्जिंग आईसी के लिए। सुनना मेरी बात, ये चार्जिंग आईसी इसको इनपुट लेके एक्टिव होती है, चार्जिंग आईसी को हाँ करने के लिए होती है, नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो चार्जिंग आईसी है हमारी, फिर ये वीपीएच बनाती है। क्या बनाती है? वीपीएच। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वीवैट बनाया है पहले, क्योंकि अपन समझ रहे नेट सेक्शन, ठीक है। जब तक वीपीएच नहीं बनेगा तब तक ना वीवैट कोई काम का है ना चार्जिंग वाले वोल्टेज बनेंगे। बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। वीपीएच तो कन्वर्ट, हाँ वीपीएच तो मैंने, तो इसका आउटपुट बनेगा। क्या बनेगा? आउटपुट। तो आउटपुट में कौन सप्लाई है? वीपीएच। कौन सी? वीपीएच। तो यहाँ पे मैं इस पे कॉइल लगा देता हूँ। कॉइल की वैल्यू क्या होगी? कॉइल का नाम क्या होगा? कौन सी कॉइल होगी बताओ सत्य? बक कॉइल। बक कॉइल। कितनी वैल्यू 1.0 है? जल्दी बताओ। 1.0। हाँ 1.0 क्या पूरा बताओ ना। 1.0 के बाद क्या लिखा मिलेगा? 1.0 यूएच, ठीक है। माइक्रो हेनरी 1.0 माइक्रो हेनरी कॉइल मिलेगी ना आपको, जिसको अपन बक कॉइल बोलेंगे। इसकी वैल्यू होगी 1.0 माइक्रो हेनरी की कॉइल होगी, और इसको अपन स्विचिंग कॉइल या बक कॉइल बोल सकते हैं, ठीक है ना, या वीपीएच कॉइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्विचिंग एसडब्ल्यू, और इसमें सप्लाई वीपीएच। कौन सप्लाई? कितना वोल्ट? सेम, 3.7 ठीक, क्लियर। अब ये सप्लाई हमारी कहां जाने वाली है? ये जाने वाली है हमारे मेन पावर पे। किसमें जाएगी? है ना। तो मेन पावर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। आरआईसी में जाती है ना सर, ये तो अभी मेन पावर कन्फर्मेशन करने के लिए समझिए बात कर रहे हैं। जब तक मेन पावर में नहीं जाएगी तब तक फोन आपका एक्टिव कैसे होगा? आपने जो डायग्राम बताया, उसमें भी जाएगी, भी जाएगी। आरआईसी में एक बार जाके कैपेसिटर लगा था बीच में, और एक बार बैटरी लगाई, सुनो, बैटरी लगाई, वीपैट रेडी है, बैटरी लगाई, वीपीएच रेडी हो जाता है। बिल्कुल लगाते ही बैटरी, मैं आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है भाई? मेन पावर। कौन सी पावर? जिसको अपन बोलते हैं पीएम। क्या बोलेंगे? ठीक, मेन पावर। इसको क्या जाने वाला है? वीपीएच। क्या जाएगा? क्यों जा रहा है? इस मेन पावर को एक्टिव करने के लिए। जैसे चार्जर वाले वोल्टेज हमारे चार्जिंग आईसी को एक्टिव करते हैं, बैटरी वाले वोल्टेज चार्जिंग आईसी को एक्टिव करते हैं, है ना, वैसे ही ये वीपीएच मेन पावर को एक्टिव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जा रहा है वीपीएच, याद रहेगा 3.7 से 4.2 वोल्ट। कितना? 3.7। ठीक है। अब इस लाइन में आपको क्या मिलने वाला लगा हुआ है? तो पावर के पास ही वीपीएच पहुंचता है, तो उसमें तो अधिकतर कैप होते हैं, एक नहीं 5, 7, 8, 10 कैप लगे होते हैं। तो इसके पहले जो वीपीएच हमारा बन रहा है जो कि यहां से, तो इसमें क्या मिलेगा आपको लगा हुआ कंपोनेंट में? कैपेसिटर कॉइल के पास और ईएसडी डायोड। क्या मिलेगा? ईएसडी डायोड। एक कैपेसिटर अपन यहां बना देते हैं और एक बना देते हैं अपन यहां पे ईएसडी डायोड, ठीक है। तो अपन बता देते हैं भाई यहाँ पे मेन पावर के पास अनेकों कैपेसिटर, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ 3। लगे कितने मिलेंगे? अधिकतर 7-8 मिलेंगे। मैं आपको चेक कराऊंगा, ठीक है, दिखाऊंगा। क्लियर है? ये वीपीएच किस लिए गया? मेन पावर को एक्टिव करने के लिए। अभी वीपीएच कहाँ जाएगा और सचिन बताओ, कहाँ जाना चाहिए? अब डिस्प्ले डिस्प्ले में जाएगा। डिस्प्ले में जाएगा मतलब डिस्प्ले के अंदर चला जाएगा। डिस्प्ले आईसी से, हाँ, लाइट आईसी, स्पीकर, नेटवर्क। कहने का मतलब ये वीपीएच जाएगा नेटवर्क सेक्शन में, है ना, उनके पीआईसी में, और फिर इसके बाद जाएगा ये हमारे ऑडियो आईसी में, फिर ये जाएगा हमारा लाइट सेक्शन और ग्राफिक्स सेक्शन, मतलब डिस्प्ले सेक्शन, है ना। तो इनको भी बना लेते हैं अपन। एक ब्लॉक ये हो गया, दूसरा ब्लॉक ये हो गया। होगा क्या है? होगा क्या? और इसका पूरा प्रैक्टिकली अपने पास, ठीक है। मतलब मैं आपको पूरा एक बोर्ड दिखाऊंगा अभी, और पूरा का पूरा फोन दिखाऊंगा जो बंद है वीपीएच के कारण, ठीक है। अभी तो वीपीएच ही क्लियर हुआ है आपका, वो भी डायग्राम में नहीं हुआ है, ऐसे ही हुआ शॉर्टकट, लेकिन हम डायग्राम से समझते चीजों को, है ना, जिससे क्या होता सारे फोन अब से बन पाएंगे।
नहीं तो वो फोन तो वहीं तक समझ पाए ना, लेकिन डायग्राम से क्या होता है, सारी चीज क्लियर कनेक्टिविटी सारे फोनों में आप उसको फिक्स कर सकते हो ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले पहला सेक्शन कौन सा है, नेटवर्क। ठीक, नेटवर्क में क्यों जाएगा ये, और नेटवर्क में किन आईसी में जाएगा, नेटवर्क में जो है सेक्शन में लगी हुई हमारी पीए आईसी, मतलब 2G नेटवर्क की आईसी, 3G की, 4G की और 5G की, सब में जाएगा VPH। क्या जाएगा, VPH, है ना। तो यहाँ पे लिख देते थे 2G का पीए क्या, ये पावर एम्पलीफायर, 3G 4G और 5G, समझ गए। इन सब में जाता है VPH। क्या जाता है, VPH। ये चल। अब इसके बाद ऑडियो ऑडियो आईसी, कौन सी आईसी, ऑडियो स्पीकर आईसी। ठीक है, इसमें भी क्या जाएगा, VPH। इसके बाद लाइट आईसी, लाइट सेक्शन की लाइट आईसी। ये लाइट आईसी काय के लिए रहती है भाई, डिस्प्ले में जो रहती है, डिस्प्ले में जो लगी होती है खूब सारी लाइटें, उनको ऑपरेट कंट्रोल करने के लिए बनाई गई वाली आईसी। इसको भी पहले VPH चाहिए, इसमें बूस्ट मोड है, बूस्ट पॉइंट होती है, वेरी गुड, है ना। इसके बाद ग्राफिक ग्राफिक डिस्प्ले। ठीक है, इसमें भी क्या जाएगा, VPH। अब इन हर एक, है ना, लाइनों में अधिकतर कैप मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, कैप। जो कि उनमें से एक भी शॉर्ट हो तो फोन क्या होगा, होगा नहीं होगा, है, लाइन ब्रेक हो जाएगी। है, लाइन ब्रेक हो जाएगी, शॉर्ट बोल रहा हूं। अरे भाई, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होना अलग बात होती है, ब्रेक होना अलग बात होती है। कैसा कर रहे हो, शॉर्ट हो जाएगा तो लाइन थोड़ी ब्रेक होगी, हाँ, लाइन तो फिर कनेक्ट होगी। शॉर्ट हो जाएगा तो लाइन कनेक्ट होगी, पर जो आपके करंट वोल्टेज है वो क्या होंगे, आपके आगे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो ग्राउंड में ही रहेंगे, और फोन बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। क्या हो रहा है, समझ गए, ये VPH जा रहा है सामने। क्या जा रहा है, समझ रहे बात को, तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं। वही हमारा वोल्ट 3.7 से 4.2 वोल्ट। ठीक, तो फोन जब हमारा बंद होता है तो उसके अलग अलग वे होते हैं, मतलब खराब होने के अलग अलग रीजंस होते हैं, जैसे कि भाई VBAT का सेक्शन उड़ गया या खराब हो गया, या VPH का सेक्शन खराब हो गया, उसके कारण ये फोन हमारा डेड होगा। समझ गए। अब चलते हैं हमारे पावर आईसी के पास। किसके पास, तो पावर जो आईसी है हमारी, वो जो कि इस तरीके से आपको देखने मिलती है। ठीक, अब ये थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको समझो, है ना। जैसे ये पावर आईसी का काम क्या है, सबसे पहले खुद ऑन होना, ठीक है, फिर सीपीयू को ऑन करना, फिर मेमोरी आईसी को ऑन करना, समझ रहे बात को, फिर उसके बाद और भी वोल्टेजेस भाई सेक्शन वाइज पहुंचाना, इसके बड़े काम। ठीक, अब ये जो आईसी है ना, इसको कैसे समझोगे, इसके दो काम होते हैं मेनली। पहला होता है इसका काम बूट करना। क्या करना, बूट या बूटिंग करना। आपने पता होगा फोन अपन जब चालू बंद करते हैं तो उसको अपन स्विच ऑफ या स्विच ऑन तो बोलते, साथ में बूटिंग और रिबूटिंग भी बोलते हैं। बूट करना मतलब चालू हो गया, और रिबूटिंग करना मतलब फिर से बंद करके चालू कर होता है, और ऑप्शन भी आता है लिखा हुआ। तो इसका पहला काम क्या है, बूटिंग का। किसका, बूटिंग का। दूसरा काम है इसका पावर का, जिसको अपन ऐसे बोलते हैं कि पहला काम है बूट सीक्वेंस, फिर है पावर सीक्वेंस। जब तक बूट सीक्वेंस कंप्लीट नहीं होगा इसका, तब तक पावर सीक्वेंस रेडी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी आईसी है ना, अभी हम इसको कैसे समझ पाएंगे कि भाई ऐसे तो नहीं समझ पाएंगे। हम समझ कैसे पाएंगे कि भाई इस आईसी में, दिखने में तो ये एक आईसी है, लेकिन अगर हम इसको स्कीमेटिक में देखेंगे तो आपको इसके अंदर और भी सेक्शन मिले। मतलब आईसी का मतलब ये भाई फुल फॉर्म क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी क्यों बनी है भाई, आईसी इसलिए बनी है कि उसमें छोटे छोटे सेक्शनों से मिलके बनाए जाने वाली एक आईसी है, समझ रहे। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो आईसी है इसमें कितने सेक्शन है, लेकिन मॉडल वाइज कम ज्यादा। ये तो बॉल में ही होती होगी ना पावर ये तो बॉल में ही रहती है हमेशा। ये जो हमारी आईसी है PM8937, कौन सी आईसी है, देखो मॉडल लिखा हुआ है PM8937। चलो हम इसको देखते हैं कैसा क्या स्ट्रक्चर है इसका। तो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना ले रहा हूँ।
और ये हमारी कॉलकॉम कंपनी की तरफ से, किससे? QC, ठीक है, कॉलकॉम PM8937, जो कि मैंने अभी आपको चेक करा कितने सारे फोनों में लगी हुई है, ठीक है। तो ये जो हमारी कॉलकॉम की PM8937 है, इसमें एक्चुअल में टोटल 6 सेक्शन है। कितने हैं? 6 सेक्शन। तो मैं इसमें ब्लॉक बना लेता हूँ 6, ठीक, क्लियर है? ये 6 सेक्शन। अब इनमें से देखते हैं एक एक करके कौन कौन से सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले PM8937 में जो सेक्शन क्या क्या पार्ट्स, तो देखिए पहला होता है माइक, इसको बोलते हैं माइक्रोफोन। क्या चलेगा? माइक्रोफोन। ये माइक के लिए ये आईसी जिम्मेवार रहेगी। इसके बाद रिसीवर, या हम बोले इसको ईयर स्पीकर, कान वाला, जिससे अपन बात करते हैं, छोटा वाला, ये यहाँ जो लगा रहता है, हाँ ऊपर जो लगा रहता है, तो इससे रिसीवर भी कंट्रोल होगा। ऑडियो जैक। इसके बाद स्पीकर, हाँ हाँ वो भी होगा। स्पीकर मतलब हमारा स्पीकर का मतलब वो जो साउंड है, जिसमें गाने बजते हैं, रिंगटोन बजती है, लाउड स्पीकर होता है ना, वो चीज मेन स्पीकर। मेन स्पीकर, जिसको अपन रिंगर डिब्बी के फॉर्म में आज मिलेगा आपके, है ना? देखा है ना? ये दिखाओ, ये रिंगर डिब्बी होती है, इसके नीचे ये साउंड होता है, इसलिए गाने वाला। सबको पता है। और नहीं फिर भी पता नहीं, मेरे को लग रहा शायद ये देखो, ये कान वाला स्पीकर, और इसके नीचे माइक है। क्या होता है? ये माइक है, ये माइक लगा है, टेप लगा है, निकाल दो विषय, ये समझ गए? समझ गए ना? ठीक है, ठीक, तीनों वही पार्ट कंट्रोल हो रहे हैं इसमें। क्या हो रहे हैं? माइक, रिसीवर और स्पीकर। ऑडियो जैक। हाँ, ऑडियो जैक भी है इसके अंदर। क्या है? ऑडियो जैक। वो भी ध्यान रखो, अभी हम उसको समझेंगे आगे, अभी फिलहाल ओके, स्पीकर भी सब आ जाते हैं ना सर? आ जाते हैं। ऑडियो में मतलब ये भी कंट्रोल होता है हमारा, क्या, हेडफोन का जैक। 3.5 mm। हाँ 3.5 mm रेडियो होता नहीं है, है, इनबिल्ट रहता है, चार्ज इनबिल्ट रहता है। सर एक जो ब्लूटूथ से जो ऑडियो ट्रांसफर होता है, वो उसका ब्लूटूथ आईसी का नेटवर्क। रहता है, वो ब्लूटूथ आईसी से नेटवर्क का वायरलेस सिस्टम है, बताऊंगा। देखो इसको समझो। तो ये माइक, रिसीवर और स्पीकर, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैन पावर आईसी के अंदर का अगर ये वाला लॉजिक सेक्शन मतलब ऑडियो सेक्शन उड़ गया, तो क्या फोन डेड होगा? बताओ सर, क्यों नहीं होगा? सरकार जी की ये वाली चीजें खराब होंगी। ये वाली चीजें खराब होंगी, ठीक है, कि भाई साहब या तो माइक बंद हो गया आईसी से, है ना, लेकिन डेड नहीं होगा। भाई ईयर स्पीकर या रिसीवर खराब हो गया आईसी से, लेकिन फोन डेड नहीं होगा। स्पीकर खराब हो गया आईसी से, फोन डेड नहीं होगा। समझ गए? इतना क्लियर है? जी। तो इसका मेन सेक्शन है, अभी अपन इसको रिट्रैक्ट करेंगे, है ना। इसके बाद आता है दूसरा सेक्शन, सेक्शन डी। वो कौन सा सेक्शन है? क्रिस्टल का सेक्शन। कौन सा सेक्शन? कोई RF बिल्कुल, आरएफ क्लॉक क्रिस्टल। रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये देखिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी क्लॉक क्रिस्टल। आप गौर करें तो ये जो क्रिस्टल है, ये आपको आईसी के पास ही मिलेगा 99%, ठीक है। अगर कॉलकॉम है, सैमसंग है, मीडियाटेक है आईसी, तो बाकी तो आपको स्पेक्ट्रम में दूर दराज मिलेगा, ठीक। लेकिन बात करते हैं कि अपन सबसे ज्यादा ये मिलेगा करीब इसके ही। तो गौर करें कि देखो इसमें कुछ लाइनें आई गई हैं क्रिस्टल, किससे आई गई है? देखिए प्रिंस, PMC कनेक्टेड। PMC कनेक्ट है ना, तो इसका मतलब भाई साहब कुछ तो भाई लेना देना होगा इसका, कुछ तो भाई इंपॉर्टेंस होंगे इसके, तभी तो ये जुड़ा है। तो होता क्या है, समझो बात, ये जो क्रिस्टल है एक्चुअल में पावर आईसी तो जुड़ा है, लेकिन पावर आईसी के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन बी, उसको बोलेंगे हाउस कीपिंग सेक्शन। कौन सेक्शन? हाउस कीपिंग, ठीक है। हाउस कीपिंग का मतलब है कि क्रिस्टल का सेक्शन कौन सा है? स्पेक्ट्रम में सर बहुत दूर है तो भी तो कनेक्ट होगा ना उससे। कैसा? स्पेक्ट्रम में हाँ, RF होगा होगा होगा। इसको तो देखो पहले, आप सबसे पहले वह फोन देखो जो लाख करोड़ कहने का कंडीशन में है, उसको पहले समझो। इक्का दुक्का जो चेंजेस है उसको मैं बता दूंगा, इसको तो समझो, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्रिस्टल का सेक्शन है। कौन सेक्शन है? क्रिस्टल का। अब इससे जुड़ा होगा क्रिस्टल, क्या जुड़ा होगा? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एच के सेक्शन। कौन सेक्शन? आपको मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है, अभी दिखाऊंगा। तो ये एच के क्रिस्टल सेक्शन। अब चलो हम थोड़ा सा पहले क्रिस्टल की बात कर लेते हैं, फिर इसको समझेंगे अपन इस बेस से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्रिस्टल। क्रिस्टल कैसा दिखेगा? बिल्कुल माइक की तरह, नहीं दिख रहा? माइक की तरह। अगर आपका माइक जो है आईसी वाला, तो कैसे दिखता है? ये देखिए, स्टील बॉडी, बिल्कुल स्टील बॉडी,
सेम सेम। हालांकि दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि भाई नाम ही और काम ही अलग अलग है ना दोनों के, लेकिन बनावट एक सी है। दूसरी बात, जो अपना माइक होगा वो हमेशा लोअर में अपर में लगा होगा, लेकिन ये तो मिडिल में लगा होता है ना। दूसरी बात भाई, माइक में हमेशा एक होल तो जरूर होगा। क्या होगा? दिख रहा है एक होल? हाँ, ये देखिए, यहाँ से आवाज आती है। इससे आवाज आती है कि जाती है? जाती है। जाती है ना। कान है, वो कान सुनने का काम करता है। किसका? मुंह थोड़ी है जो बोलेगा, कान है। ठीक, जो कि इसमें होल नहीं होता है। एक दो तीन चीजों से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो क्या? वही हमेशा मिडिल में होगा। उसमें सिर्फ जगह अलग होती है। जगह ही अलग नहीं, कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं कि माइक तो नहीं है ये। नहीं, है? वो माइक हो गया है। सर आजकल मोबाइल में दो दो माइक भी आने लगे ना। दो भी आते हैं, दो-दो, चार चार भी आते हैं, ऊपर साइड भी रहते हैं। छह भी आते हैं, बताएंगे आपको आगे। इसको समझ माइक ठीक है। नीचे जाता तो ये जो है हमारे, ये है क्रिस्टल। क्या है? क्रिस्टल। इसकी जगह ही अलग है, जिसका काम ही अलग है। ठीक, लेकिन दिखता कैसा है? माइक की तरह। और असल में ये क्रिस्टल आईसी से ही नाम आया है माइक का। इसको क्रिस्टल माइक भी बोलते हैं। मतलब माइक के कारण क्रिस्टल आईसी में कोई नाम धाम नहीं आया, लेकिन क्रिस्टल आईसी के कारण इसका नामकरण हो गया। लाइट देखा। माइक तो हमेशा नीचे ही रहता है ना। नीचे रहता तो है ऊपर- नाम के बाद। अरे ऊपर भी रहता है ना। रे कैसा कर रहा तू? कैसा कर रहा रे तू? मतलब पता नहीं। ये देख एक और माइक देख, ये वाला। दुकान है अपने तो दो माइक है इसमें। लेफ्ट राइट वाला, अपर आपका ना, लोअर और आपका मेन प्राइमरी और सारा सेकेंडरी वाला, ये सब माइक और मेन माइक। अब बताएंगे माइक में, माइक का टॉपिक थोड़ी चल रहा है अभी। इसको तो समझ लो, अभी नहीं खिचड़ी बन जाएगी। हम लोग हैं निकालने के बिना भी आपको देखो इसमें चार इसके पॉइंट मिल रहे हैं, चार पिने मिल रहे हैं। क्या मिल रही हैं? तो हम क्या करते हैं ना, इस क्रिस्टल को बैक साइड से देख लेते हैं। इस साइड से चार पॉइंट मिलेगा। ठीक, हमेशा आपको 4 पॉइंट वाला ही मिलेगा। कितने पॉइंट वाला? 4। हाँ, समझ आ रहा है? हाँ, तो बुद्धि कर रहा है। ठीक है, वायरलेस बुद्धि। ये 4 पिन वाला माइक है, मतलब क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। अब जो क्रिस्टल है अलग अलग आपको फ्रीक्वेंसी यूनिट में दिखाई मिलेगा, है ना, देखने के लिए। तो सबसे पहले ये क्रिस्टल मिलेगा आपको 19.2 मेगाहर्ट्ज। याद है सबको कि फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति, सिग्नल जो दिखाई नहीं देता उसमें क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी होती है, उसी से मापा जाता है सिग्नल। हाँ, तरंगे। तो ये देखो 19.2 मेगाहर्ट्ज का पहले आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा भी कितने मेगाहर्ट्ज का लगा। ठीक है, लिखा रहता साथ में। 19 के बाद आएगा 26 मेगाहर्ट्ज का। कितना? ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो अपने फोन है, क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, इनमें 19 और 26 बहुत ज्यादा यूज होता है। चाहे वो फोन आपके 4G हो चाहे 5G हो, ब्रांडेड हो नॉन ब्रांडेड हो, महंगे फोन हो सस्ते फोन, ये सब ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, पहले 19.2 का और फिर 26 मेगाहर्ट्ज का। और जहां 19.2 लगा तो वहां पे 19.2 ही लगाओगे, 26 लगा तो फोन डेड हो जाएगा, चालू ही नहीं होगा। और जहां 26 है वहां 26 लगाओगे, 19.2 नहीं लगा दोगे, ये तो फोन ही चालू नहीं होगा, उसे आईसी की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होगी, है ना। अब देखो 19 के बाद 26, आप 19.2 याद ना रखें तो 19 तो याद रखें, है ना। 19.2 के बाद 26 और 26 के बाद आता है 38.4 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये तीन जो है आपके क्रिस्टल बहुत ज्यादा यूज होते हैं अपने हर एक फोन में, हर एक कंपनी का हर एक मॉडल, सस्ते फोन महंगे फोन जो बता दें। कोई बताएगा कि कितने भाई फ्रीक्वेंसी का होगा, कितने मेगाहर्ट्ज का होगा? 5 से मतलब नहीं है, हम आपको भाई आईसी के बारे में बता रहे हैं यार। हाँ तो जनरेशन पुराना तो फिर कम है 19 19 का देखो लिखा हुआ है कुछ 192 भी लिखा है। आगे पर स्कीमेटिक में जाएंगे तो वहाँ साफ सुथरा मिलेगा 90.2 मेगाहर्ट्ज। क्या मिलेगा लिखा? तो 26 का कितना है ये? 19 का कितना है? 19.2 का होगा कि 26 का होगा? पुरानी जनरेशन तो कम ही का होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पुरानी नहीं की बात, उस पे जाओ ही मत। अरे हार्डवेयर नहीं होता चेंज यार, अंदर का इतना जल्दी है, समझ नहीं बात। इसमें नहीं दिख रहा है 26। हाँ अलग रहता है, मेंशन सब में रहता है। मैं सब में रहता है भाई, तभी तो दिखा रहा हूँ मैं।
34 कहाँ लिख दिया? देखा ही नहीं तभी गड़बड़ कर रहा है। कुछ भी गड़बड़ करता है। इसमें 26 जिसको ठंड लग रही है तो बता दे रहा, हाथ बात जिसके तो भाई कहिया पकड़ लेना, थोड़ी कहिया साइड में सही हो जाएंगे आप। ठीक, इसको ज्यादा ठंडी लग रही नहीं लग रही, लग तो रही, झूठ बोल रहा है। सब में मिलेंगे क्रिस्टल भैया, इसमें आप पूरा का पूरा लिस्ट देख लो, हर चीज देख लो, आपको यही मिलने वाले हैं। ठीक है, हाँ 26, 19 और 38, ठीक है। और फ्लैगशिप मोबाइल यही मिलेंगे आप, हाँ तो यही मिलेंगे आपको हर एक फोन में, पुराने से लेकर नए तक 99%। अब 1% कंपनी ने इसको अलग कर दिया है, तो इसकी जगह लगा देती है कंपनी एक ग्लॉसी आईसी, मतलब उसको बोलेंगे आरएफ क्लॉक क्रिस्टल आईसी। ये मेटल फॉर्म में है, उसको बॉल फॉर्म में आईसी बना दिए, क्लॉक आईसी बोलते हैं। क्या होता है? क्लॉक आईसी या आरएफ आईसी क्लॉक। ठीक है, फिक्स है। तो अभी यहाँ पे देखो, हम कोई भी एक क्रिस्टल लेते हैं, मान लो इसमें लगा कौन सा PM8937 के साथ, कौन सा लगा है? आपको मजे की बात बताऊं, है तो ये बोर्ड सैमसंग का, लेकिन देखो इसमें कौन सी आईसी लगी, दिख रहा है? आईसी बताओ कौन सी लगी, आईसी मेन आईसी कौन सी लगी पावर की? PM8937 दिख रही है? PM लगा है, पढ़ो ना PM8937, गौर करो ना, आपको फोकस करो, लगी ना? देख सैमसंग वालों ने भी क्या किया है, क्वालकॉम की पावर आईसी लगा दी, वैसे सर्किट होता है रेडी। ठीक है, फिक्स। तो चलो इसको क्लियर करते हैं। अब मैंने आपको इसको इसलिए पहले बताया कि उससे तभी तो ये हाउसकीपिंग भाई सेक्शन क्लियर होगा, आपका समझ में आएगा। ठीक है, फिर स्कीमेटिक में समझेंगे। तो यहाँ देखो, ये जो क्रिस्टल है वो है हमारा 19.2 मेगाहर्ट्ज। जब भी आपको ये क्रिस्टल मिलेगा, इसमें 4 पिन मिलेंगे और ये आपको सिल्वर या गोल्डन मिलेगा। ठीक है, अब इसकी 4 पिन समझते हैं कौन कौन सी है ना। तो सबसे पहले इस क्रिस्टल की एक पिन तो होती है हमेशा GND, मतलब ग्राउंड। क्या होगी? ग्राउंड। किस लिए होगी ग्राउंड? हाई फ्रीक्वेंसी आ गई तो उसको ग्राउंड कर। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी आ गई तो ग्राउंड कर देना भाई। नेगेटिव सप्लाई बनेगी तो पॉजिटिव सप्लाई बनेगी ना यार, जहाँ -1 प्लस। ठीक है, तो पहली कौन सी होगी? ग्राउंड। इसके बाद फिर होगा इस पे एक सप्लाई इनपुट का, मतलब इन सप्लाई कौन सी? क्रिस्टल में एक ग्राउंड के बाद एक होगा क्या? इनपुट सप्लाई। कौन सा सप्लाई? जो पावर आईसी क्रिस्टल को जोड़ेगा, और इसमें आने वाले हैं वोल्टेजेस। क्या आने वाले हैं? लगभग 1.0 से 1.8 के बीच में। तो 1.8 याद रखें आप, लेकिन चेक करने में ये प्रॉपर नहीं बनते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है, उसको मीटर से नहीं पकड़ सकते पोल्टर में, है ना। आएगा जरूर, बनेगा, आपको मिलेगा हाफ वोल्ट मिलेगा या 1 वोल्ट मिलेगा, या कभी 1.5 वोल्ट, कभी 1.3। याद रखने के लिए 1.0 से 1.8 याद रखें। कितना बनेगा ये? 1.0 वोल्ट से लेके, मतलब 1 वोल्ट से लेके 1.8 वोल्ट, 8 वोल्ट बनवा रहा है। वोल्ट कैपेसिटर है का भी, एक तरफ 4 एक तरफ 8 बनाएगा। ठीक है, तो ये वोल्ट क्यों बने? तो भैया वोल्टेज इसलिए मिले इसको और बने, ये पावर आईसी एक्चुअल में करती क्या है, इस क्रिस्टल को वोल्टेजेस देती है। इसलिए कि भाई साहब पावर नहीं मिलेगा तो वो ऑन कैसे होगा? तो क्रिस्टल को एक्चुअल में क्या चाहिए कि पहले वोल्टेज चाहिए, उसमें एक लो वोल्टेज, राइट, इससे ये ऑन हो जाता है। ग्राउंड चाहिए तो पावर आईसी पे भाई कहने वाला उसका वोल्टेज इसको मिलेगा, ग्राउंड नहीं मिलेगा, वोल्ट भी नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर ये क्या करता है, जितने मेगाहर्ट्ज का होगा उतने मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाएगा, जनरेट करता है। समझ रहे हो? कुल मिला के ये फ्रीक्वेंसी बनाता है, जनरेटर ये पावर बनाती है। तो ये पावर आईसी इसको पावर देगी तो वो बनाएगी, और ये फ्रीक्वेंसी बनाएगा, और फिर इसको ये वापस कर देगा। पावर आईसी, हाँ, वोल्टेज लेकर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बना के तो पूरी बात, पावर आईसी से वोल्टेज इनपुट करता है और फ्रीक्वेंसी आउटपुट कर देता है। फिर ये क्या होता है, तो देखो, इस पावर आईसी को ग्राउंड सप्लाई चाहिए ऑन होने के लिए, मेन वोल्टेज सप्लाई चाहिए, करंट चाहिए, तो सिग्नल भी चाहिए। सिग्नल नहीं बनेगा तो प्रोटोकॉल भी काम नहीं करेगी, सिग्नल नहीं बनेगा तो क्लॉक वाली लाइन भी काम नहीं करेगी। इससे ये जो आपका क्रिस्टल है वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी देगा इसको। ये फ्रीक्वेंसी से ऑन होती है पावर आईसी, इसमें ब्रेन है, क्या है, उसमें खुद का दिमाग है,
तो दिमाग को चलने के लिए, चलाने के लिए भाई क्या चाहिए? सिग्नल। जैसे अपना दिमाग है ना, तो दिमाग कैसे सेंस करता है, कैसे महसूस करता है? सिग्नल से। अरे एकदम से जैसे मान लो अभिषेक को एक चुटकी काटो तो कैसे पता चलेगा उसको? बताओ ना, तो सिग्नल के थ्रू ही तो पता चलता है कि भाई कोई उसको क्या चुटकी ले रहा है ये लगाएंगे है कि नहीं? तो ऐसी वही पावर आईसी कैसे पता चलेगा? सीपीयू कैसे पता चलेगा? सिग्नल, क्लॉक सिग्नल से। किससे? क्लॉक सिग्नल। ध्यान रखना, ठीक है? तो जितने मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल उतनी मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बना के पावर आईसी को दे देती है, ठीक है? दे दिया। अभी पावर आईसी ऑन हो गई। अब ऑन होने के बाद पावर आईसी क्या करती है कि उसके अंदर भी और सारे सेक्शन क्या है, और सारे ठीक है? तो उनको तो अभी स्किप करो। बात ये समझो कि हाउसकीपिंग में इसने सिग्नल को लेकर फिर ऐसी जितने भी नेटवर्क वाले सेक्शन है उनमें सब पे डिस्ट्रीब्यूट करता है सिग्नल। हाँ, अलग अलग नाम से। अब हमारे बताओ फोन में कौन कौन से जो है नेटवर्क के थ्रू चलने वाले सेक्शन? वाईफाई ब्लूटूथ है ना, और रेडियो, एफएम हो गया, और FM रेडियो, मैन कॉलिंग वाला हो गया, मैन कॉलिंग सिम वाला हाँ, नेटवर्क का सिग्नल। सेक्शन, 2G 3G 4G 5G, और NFC। NFC NFC जानते हो? तो वायरलेस ट्रांसफर होता है। पेमेंट करना, ट्रांसफर है ना? हाँ, उसको देन नीचे और एक वो भी आता है ना, जैसे रिमोट का वो रहता है, हाँ IR ब्लास्टर। हाँ, आपको IR ब्लास्टर बोल रहे हैं, है ना? वो भी है। तो ये जो है आपकी पावर आईसी सिग्नल को क्या करेगी? पहले खुद इनपुट करती है और फिर अलग अलग सेक्शनों में आउटपुट भी करती है। अब आपको इससे क्या पता चलेगा? देखो अभी तो आपने सुना था कि पावर आईसी पावर बस देती है ना, लेकिन पावर आईसी पावर बस नहीं देती है, पावर तो देती है, साथ में सिग्नल को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का उसका एक अंदर फंडा बना हुआ है। समझ गए? तो अगर ये क्रिस्टल को वोल्टेज नहीं मिलते हैं, फोन हमेशा डेड रहेगा। ये क्रिस्टल को वोल्टेज मिल गया और क्रिस्टल ने फ्रीक्वेंसी नहीं देता है पावर, तो भी फोन डेड रहेगा। ये फ्रीक्वेंसी कम बनेगी तो भी डेड रहेगा, नहीं बनेगी तब भी डेड रहेगा। और अगर इसको परफेक्ट मिली तो फोन डेड नहीं रहेगा, ऑन रहेगा। लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी पावर आईसी उन सेक्शनों को नहीं देगी, ब्लूटूथ को नहीं देगी, ब्लूटूथ बंद हो जाएगा सेक्शन, डेड नहीं होगा। डेड नहीं होगा। वाईफाई को नहीं मिलेगी आईसी को तो वाईफाई ऑन नहीं होगा। और हालांकि वाईफाई आईसी के अंदर ब्लूटूथ और एफएम इनबिल्ट होता है, अच्छा, 3 सर। का कॉम्बिनेशन है। वाईफाई, हाँ, वाईफाई सर आईसी किसी में वाईफाई कनेक्ट नहीं होता सर, हाँ, यही वाली प्रॉब्लम नहीं लोगो ही ऑन नहीं होता। सैमसंग में फॉल्ट आता है पुराने फोन में, पुराने सैमसंग फोन Redmi में आता है। है, रेडमी में कम, सैमसंग ने ज्यादा बनाया, बदनाम हुआ है पुराने फोन। इसी की वजह से फिर एक बनता मतलब क्यों नहीं बसा बनेगा ना? इसकी वजह से क्यों? जो पावर के वजह से थे, पावर के वजह से उसको क्लॉक नहीं मिल रही है ना उस सेक्शन को, तो तो वो सेक्शन काम करेगा नहीं नहीं। तो ऑडियो सेक्शन जो रहता है इसमें, नेटवर्क सेक्शन, वो भी तो खराब हो सकता है ना। जिसको नहीं मिलेगा उसका वो खराब हो जाएगा। भाई वाईफाई को नहीं मिले तो वाईफाई बंद हो सकता है, सुनो तो ब्लूटूथ बंद हो सकता है, एफएम बंद हो सकता है। एफएम है तो पुराने फोन में तो था, या फिर आपको इस पे एनएफसी पे तो एनएफसी काम नहीं करेगी आईसी, ठीक है? मेन है भाई साहब, मेन। इसको ऐसे समझो कि हार्ट बीट कंडीशन, मतलब हार्ट जो आपका बीट कर रहा है ना एकदम धड़की धड़कन है, ये नहीं होगा तो फोन ही चालू नहीं होगा। बंद ही हो जाए। आप निकाल के देख रहे हैं ना इसको, मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली पूरा, इसको ऑन बोर्ड से निकाल के चेक कर लेना, ठीक है? हाँ, ठीक। तो क्रिस्टल सेक्शन जो है हाउसकीपिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक? मतलब क्रिस्टल सेक्शन हाउसकीपिंग एक ही है, क्रिस्टल जुड़ा है किससे? हाउसकीपिंग। क्लियर? और ये किसी अदर सेक्शन से नहीं जुड़ेगा, ठीक? अब इसके बाद हाउसकीपिंग में और क्या मिल रहा है भाई साहब, है ना? और कौन सी लाइन है? तो इसके बाद मिलता है बीपीएच। देख रहे हैं आप लोग, ध्यान है ना? बीपीएच इसको भी मिलता है। क्या मिलता है? बीपीएच। हालांकि बीपीएच इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, लेकिन हम आगे बात बताएंगे। बीपीएच मिल गया, ठीक? हाँ, अभी ऑन ऑफ बटन, पावर बटन इसी में जुड़ा होता है। हाउसकीपिंग, हाँ, हाँ तो वही आ जा 2 बजे तक तो ऑन ऑफ का भी सेक्शन इसी से जुड़ा होता है। समझ रहे हो? ऑन ऑफ का बटन का भी इसी से लेना देना होता है। अब बताओ कितना जरूरी हो गया? पूरा ही जरूरी होगा। इसमें एक स्लीप क्लॉक बनती है। ये वीरैक मतलब इसको ही देता है। अब बताएंगे, वही भी रहेगा, ये भी बताएंगे। समझ गए? अभी ऐसे नहीं समझो, सिर्फ समझते चलो, ठीक है? तो प्रोटोकॉल जुड़ गया, ऑन ऑफ का सेक्शन जुड़ गया है, क्रिस्टल का सेक्शन जुड़ गया, बीपीएच जुड़ गया तभी हाउसकीपिंग है।
ध्यान रखो, तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया भाई। तो अगर ये वाला सेक्शन उड़ा तो राम नाम सत्य फोड़, समझ रहे बात? ये मेन है। खराब कब होता है? खराब कब होता है? खराब ऐसे होता है कि भाई साहब वो बीपीएच प्रभावित हो गया है, या मान लीजिए आईसी में डायरेक्ट पानी वानी चला गया, मॉइस्चर चले गए, फोन पटक दिया है, बॉल उखड़ गई, बंद हो जाएगा फोन। बस देरी है शॉर्ट होने की, बस। अब वो शॉर्ट कैसे भी हो, शॉर्ट के ही, समझ रहे ना? जैसे अभिषेक है, अब अभिषेक की नाक मुंह बंद कर दो तो बस मैं बताऊं ना, ऑक्सीजन जब तक भाई अभिषेक को ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सीजन मिलना सही है, सर के मतलब नाक को मुंह तो और ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ मतलब सही है भी है भाई, है कि नहीं? सही बात है कि ऑक्सीजन है मैं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। तो ये है हमारा ऑडियो का सेक्शन, मतलब कॉडेक ऑडियो, ये कॉडेक ऑडियो और इसका क्रिस्टल सेक्शन, ठीक। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ अभी मोटा माटी बता रहा हूँ, आपको मैं अदर अभी लेके चलूंगा स्कीमेटिक, तो उसमें बिल्कुल एकदम डीपली लेके चलूंगा, ठीक है? और एक एक लाइन चेक भी करा दूंगा, तो आपको ये मैंने इसमें बता, ठीक। अब नेक्स्ट सेक्शन है सी सेक्शन, मतलब सेक्शन सी में है हमारा VREC-1। क्या है? VREC-1। हाँ, इसमें है VREC-1 सेक्शन, VREC और 1, मतलब VREC-1 है तो VREC-2 भी होगा, ठीक है? तो इस PM8937 में ऑन और VREC 2 ही है, 1 और 2। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि जिसमें पावर आईसियां ज्यादा होती हैं तो उसमें VREC भी ज्यादा होते हैं, मतलब ज्यादा पावर आईसी लगाने का रीजन ही ये है कि VREC सप्लाईयां ज्यादा बने, VREC सेक्शन ज्यादा। किसको देखो, बड़ा फोन है, ज्यादा सेक्शन है तो मेंटेन करना पड़ेगा, तो एक से अधिक आईसियां लगेंगी, सही बात है कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा कि मॉलों में जाते हो तो भाई साहब वहां पे एक मैनेजर नहीं मिलता आपको, कितने सारे मैनेजर मिलते नहीं मिलते हैं, या उसको बोले कैश काउंटर कितने सारे मिलते हैं, जहाँ से आप पैसे वैसे दे के बिलिंग कराते हो, बिलिंग काउंटर बोलते हैं, सॉरी, कितने सारे मिलते हैं। तो अगर मान लो कोई शॉप में जाओगे छोटी से तो वहाँ पे एक ही मिलेगा, तो जहाँ ज्यादा काम वहाँ पे ज्यादा लोग, मतलब ज्यादा काम तो ज्यादा पावर आईसी है, तो ज्यादा पावर आईसी तो ज्यादा VREC सप्लाई, क्या होगी? VREC सेक्शन। तो इसमें ज्यादा काम ना हो कि इसमें 2 VREC बनाए, तो VREC-1 और VREC-2 आएगा, लेकिन VREC-1 समझो पहले, फिर VREC-2 को समझो, है ना? मैं टाइमिंग को देख लेता हूँ पहले, वैसे तो कम ही है 15 मिनट, और रिपीट कर दीजिए नहीं कम है समय ना, नहीं इसको ऊपर क्रिस्टल वाला, किसको? क्रिस्टल वाला टाइम है 10 मिनट का। अच्छा, तो VREC जो है ना अपन कल समझेंगे, 2 पार्ट में समझ पाएंगे, बड़ा सेक्शन है भाई, नहीं तो बहुत हो जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन आपके लिए एक काम रहेगा, जितना मैंने अभी समझाया उतना दिमाग पे बैठा लेना अच्छे जी स्पीड में। हाँ, तो इनको क्रिस्टल सेक्शन हाउसकीपिंग में दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है बताइए? चलो से एक बार और रिपीट कर दीजिए। नहीं बताओ तो क्या दिक्कत आ रही है, क्या समझ में नहीं आया, उस हिसाब से मैं चालू करूँ कि शुरू से तो बता दूं। बीपीएस समझ आ गया। अब मैं कोई दूरदर्शन या वो थोड़ी हूँ कि न्यूज चैनल फटाक मेरे से वो करे, फिर से वो कर दिया। ऑन ऑफ समझ गया, कॉल समझ गया। सेकंड नंबर पे क्या लिखना है? अरे भाई साहब प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है रे, तू नहीं आया था क्या उस दिन प्रोटोकॉल के टॉपिक में? नहीं आया था ना, तभी तेरे को समझ में नहीं आया। अरे ये वाला डाटा फ्लो नहीं आया, हाँ आया नहीं ना तू, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, एक काम करना, तो शाम वाले बैच में ना बैठ जा, कब से लेंगे? कल से तो उनका चार्जिंग का जो है कनेक्टर वगैरह पहले प्रैक्टिकल होगा, फिर कल उनको करवाएंगे, तो कल बैठ जा, ठीक है? तभी समझ में आएगा, नहीं तो गोल गोल घूमते रहोगे, है कि नहीं? आएगा पर 50% है 50%। हाँ। वीडियो देख लेंगे और ये आया 50%, क्या मैं बोला 1% तो आया, 50 नहीं चाहिए पर, ठीक है? तो इसको अपन समझते हैं। देखो कि सबसे पहले जो हमारा क्रिस्टल का सेक्शन है, क्या है? क्रिस्टल का सेक्शन। मैं हालांकि आपको अभी दिखा देता हूँ, है ना, तो थोड़ा सा और मजा आएगा इसमें। ये सारी मैं यही बातें बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि देखो आपका ना कस्टमर से बिल्कुल एकदम हटके चीजें चले, समझ रहे हो? कस्टमर ना बने रहो आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के बाद, कि कस्टमर की सोच रखोगे तो कस्टमर क्या बोलता है, भैया यार कुछ थोड़ी काम वाम होता है, कोई मेहनत थोड़ी है, ऐसे बन जाता है? बताओ ना, तो उसको आप बता पाओ। और सबसे मेन है जब आप फॉल्ट बताओगे तो उसको आप बता पाओ कि
भैया इतना डिफिकल्ट होता है, ये चीजें हैं, इतने इतने सारे काम है, दिमाग कैसे चलेगा जब ये अंदरूनी बातें दिमाग में बैठेंगी, है कि नहीं? डायग्नोस करना है ना फोन को, तो इन्हीं बातों में क्लियर करो। देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है? जुड़ा देते हैं इसको। Combine. देखो ये लेआउट है ना, तो ये लेआउट अपन ने रखा हुआ है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे ये इसका लोकेशन है, और ये लगा हमारा क्रिस्टल, और क्रिस्टल का जो कोड होता है वो होता है XO। क्या होता है? XO। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपको X0701 लिखा मिल रहा है, लेकिन इसको XO बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब इसको देखो हम डबल टैप करते हैं, क्लिक किया, देखो पावर आईसी कौन सा मॉडल है ये? PM8937 है, HK लिखा हुआ है ना? और इसके बगल में ही देखिए ये क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल। कितनी पिन है क्रिस्टल की? 4। कितने मेगाहर्ट्ज का लगा है? कितने मेगाहर्ट्ज का लगा है? लिखा है ना पूरा साफ सुथरा, ठीक है? अब तो ये क्रिस्टल है, देखो इसका सबसे पहले क्या है? ये ग्राउंड है, क्या है? है ना ग्राउंड। और ग्राउंड के बाद देखो ये 2 पिन है, 1 नंबर की और 3 नंबर की। 2 नंबर की ग्राउंड बता रहे, नहीं वो 2 नहीं है, बता रहे हैं। अब यहाँ तो देखो पहले 1 नंबर और 3 नंबर क्या है इसका? इन और आउट। क्या है? इन और आउट। ये देखो पावर आईसी जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना? इन और आउट, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ देखो ये 3 लाइनें हो गई। अब एक और बस्ती कौन सी? देखो क्या लिखा है? PM एक्सोथर्म, मतलब थर्मल टेम्परेचर। यहाँ एनसी इसलिए लिखा है कि कई बार ये लाइनें होती हैं, कई बार नहीं होती, लेकिन इसमें तो है और अधिकतर होती ही है, ठीक है? और एनसी इसलिए लिखा है कि अगर ये लाइन इसको ना मिले तब ये वर्क करेगा, उसको मतलब नहीं, ऐसा होता है, समझे? नॉट सेंस करने के लिए। हाँ, लेकिन कई बार ही नहीं भी होती है। टेम्परेचर ज्यादा हीट होती है, अगर ये RF ये थर्मल क्या करेगा उसमें? कट। हाँ, ऑटो कट करना, ऑटो कट होती है, रिस्टार्ट, मोबाइल भी स्टार्ट, हाँ रिस्टार्ट अपने आप स्टार्ट हो जाता है। क्रिस्टल को क्या करेगा ना, ये ऑफ भाई ठंडा तो करेगा नहीं, ठंडा कैसे होगा भाई? एक ही भाई ऑप्शन है हमारे पास फोन में, फोन को क्या किया जाए, या तो कस्टमर एक बार बंद करके चालू कर दे, जो कि पुराने फोनों में होता था, ढक्कन खोल के बैटरी निकाल के लगा देते जब हैंग हो जाता था, लेकिन अब तो होता नहीं है ना, बैटरी निकालेगा ही नहीं, यूजर कैसे निकालेगा बैटरी? ढक्कन खोलेगा ही नहीं, इसलिए ऑटो रिस्टार्ट का मैकेनिज्म बनाया है ना? जैसे पुराने टाइम में चार्जिंग में भी ऑटो कट नहीं आता था क्या? बैटरी को 12 हो जाती थी, हो जाती है, इस ऑटो कट का सिस्टम ही नहीं बंद हो जाता है। वो भाई साहब उसमें करंट फ्लो हो ही रहा है, चार्जर गर्म हो ही रहे हैं, लेकिन आजकल ऑटो सिस्टम बना है ऑटो कट का, इसलिए बैटरी आपकी सेफ रहती है ना? अब देखो यहाँ पे ये इस तरीके क्रिस्टल, मैं भी आपको ये समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ जो इतना मैंने आपको उसमें बताया। देखो इसमें कीपैड पावर वाली लाइन भी जुड़ी है, हाउस कीपिंग, ठीक है? फिर आप देखो यहाँ पे प्रोटोकॉल भी जोड़े, फिर आप देखो इसके बगल में बीपीएच भी मिल रहा है। ये सारी लाइनें चेक करनी पड़ेंगी आपको भाई साहब, एक ऑन बोर्ड में और उसके बाद फिर खराब फोन, इनमें से कोई भी एक लाइन डिस्टर्ब और मतलब फोन हमारा डेड है, ठीक है? इसके बाद देखिए इस पे क्लॉक है बन रही है, देखो लिखा RF क्लॉक, ये देखो ये नेटवर्क का मेन आईसी है, ये 4G 5G आईसी यूज होती है ना? देखो मैं आपको WCN दिखाता हूँ, WCN नाम की आईसी
जिसके अंदर देखो क्या है, FM, देखा FM, ब्लूटूथ और वाईफाई, तीनों आईसी, मतलब जो है 3 आईसी से मिलकर एक आईसी बनाई गई। ठीक है, इतना आया समझ में?